ग्रीन लाइट लेजर। ये वीडियो मुख्तसर वीडियोस की सीरीज का हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या बीपीई के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में जराही के एक तरीकाकार पर रोशनी डाली गई है जिसे कि ग्रीन लाइट लेजर कहा जाता है, जो कि आपके लिए मौजू हो सकता है और आमतौर पर यह अमल जनरल एनेस्थेटिक देकर उसके असर में किया जाता है। इसका मतलब है कि आप इस दौरान सो रहे होंगे। ये अमल रीढ़ की हड्डी की एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करके भी अंजाम दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप बेदार होंगे और कमर से नीचे बेहिस होंगे। आपके प्रोस्टेट के साइज के लिहाज से 1 से 2 घंटे लगते हैं और ज्यादातर मरीज ऑपरेशन वाले दिन ही घर चले जाते हैं। पेशाब की नाली में एक स्कोप या पतली ट्यूब डाली जाती है। इसमें एक कैमरा लगा होता है जो सर्जन को प्रोस्टेट को देखने और ये जांचने का मौका देता है कि कहां से टिश्यू को हटाने की जरूरत है। स्कोप के जरिए एक पतली लेजर डाली जाती है जो रुकावट पैदा करने वाले प्रोस्टेट टिश्यू को गर्म करती है और उसे बुखारात बनाकर गैस में तब्दील कर देती है। अगर जरूरत हो तो खून को रोकने के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि टिश्यू बुखारात बन जाते हैं, किसी टिश्यू को गैर मामूली खुलियात की जांच पड़ताल के लिए भेजना मुमकिन नहीं होता है। आखिर में स्कोप को निकाल दिया जाता है और एक कैथेटर को पेशाब और मसाने से खून निकालने के लिए उसकी जगह डाल दिया जाता है, जिसे के बाद में हटा दिया जाता है। ये आमतौर पर सर्जरी के बाद 2 से 3 दिन तक रहता है, मतलब ज्यादातर मरीज कैथेटर के साथ घर जाते हैं। तरीकाकार के बाद कुछ खून बहना आम है। अपने कैथेटर को हटाने के बाद पहले 24 से 48 घंटों तक आपके पेशाब में खून का आना कोई गैर मामूली बात नहीं है और कुछ मरीजों के लिए ऑपरेशन के कई हफ्तों बाद तक भी पेशाब में खून देखा जा सकता है। सबसे पहले पेशाब करना दर्दनाक हो सकता है और आपको मामूल से ज्यादा कसरत से जाना पड़ सकता है। ये चंद दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चंद हफ्तों तक रह सकता है। इस अमल के बाद 1 से 2 हफ्तों तक थकावट महसूस करना आम बात है और आपको भारी चीजें उठाने या दबाव डालने से गुरेज करना चाहिए। ग्रीन लाइट लेजर के तवील मुद्दती फवायद में अलामात से निजात और पेशाब के बहाव में बेहतरी, इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए किसी भी दवा की जरूरत ना पड़ना और जिंदगी के मयार में बेहतरी शामिल हैं। तरीकाकार से पहले आपका मौलिज आपसे मुमकिना मुज़िर असरात के बारे में बात करेगा। इनमें शामिल हैं पेशाब करते वक्त हल्की जलन महसूस करना, पेशाब करने की हाजत और फ्रीक्वेंसी में इजाफा, पेशाब में खून आना, पेशाब की इनकॉन्टिनेंस जिसे पेल्विक फ्लोर की मशकों से बेहतर किया जा सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। ज्यादातर मुज़िर असरात 6 हफ्तों में खत्म हो जाते हैं। तकरीबन 30 से 50% मरीजों जिनमें यह तरीकाकार इस्तेमाल होता है वो मनी खारिज करने की सलाहियत खो देते हैं। इसे मनी का वापस चले जाना या खुश्क मनी आना कहा जाता है। इसका मतलब है कि मनी अज़ुए तनासुल के जरिए बाहर नहीं आती, बल्कि पीछे की तरफ मसाने में चली जाती है। ये नुकसानदेह नहीं है और जिनसी अरूज का एहसास बाकी रहता है, लेकिन ये अजीब लग सकता है। मरीजों की एक छोटी सी तादाद, हर 100 मरीजों में से तकरीबन 1 से 2 मरीजों को अज़ुए तनासुल में कुछ खराबी का सामना करना पड़ता है। ये आर्जी या मुस्तकिल हो सकता है और मसले को कम करने के लिए दवा तजवीज की जा सकती है। आपका यूरोलॉजी सर्जन मुमकिना इलाज के ऑप्शंस बशमूल मुज़िर असरात पर आपके अपने जाती हालात को सामने रखते हुए आपके साथ तबादला ख्याल करेगा। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। बराह करम आप अपनी अलामात के बारे में अपने डॉक्टर से तबादला ख्याल करें।